हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंशन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल इन्वेस्टमेंट मटेरियल, यानी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल को आइडियल होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और राइट इन डिटेल अबाउट द फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं आइडियल इन्वेस्टमेंट मटेरियल के लिए, ये यहाँ पे पूछ रखी है किसके साथ? फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट के साथ। आपके एग्जाम में जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये रिक्वायरमेंट्स पूछी जा सकती है। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल इन्वेस्टमेंट मटेरियल। उसमें फर्स्ट है शुड एक्सपेंड टू कंपनसेट फॉर श्रिंकेज ऑफ एलॉय ड्यूरिंग कूलिंग। अब दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियोस देखी हैं 1 से 2, ये सारे की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। पहली वाली क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो एक्सपेंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसको कंपनसेट करने के लिए? क्योंकि दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि जब जो मोल्टन अलॉय होता है वो जब सॉलिडिफाई होता है तो उसका क्या होता है? श्रिंकेज। तो श्रिंकेज होकर वो क्या हो जाएगा? छोटा। इसलिए मोल्ड स्पेस को पहले से थोड़ा सा हमको बड़ा रखना पड़ेगा। और वो बड़ा कैसे रहेगा? जब इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपेंशन होगा। इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन होगा तो जो मोल्ड है यानी कि मोल्ड स्पेस है उसका भी एक्सपेंशन होगा। तो उसमें जब मोल्टन अलॉय श्रिंक होगा तो वो कितना बन जाएगा? जितना हमको चाहिए होगा। तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सेकंड, शुड हैव फाइन पार्टिकल्स फॉर स्मूथ सरफेस ऑफ कास्टिंग। अब दोस्तों, हमने डिफेक्ट्स में पढ़ा था कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्वार्ट्स होते हैं, यानी खुरदुरे होते हैं, तो जो कास्टिंग होती है वो भी कैसी बनती है? क्वार्ट्स। इसलिए अगर फाइन पार्टिकल्स होंगे तो क्या मिलेगा हमको? स्मूथ सरफेस ऑफ कास्टिंग। शुड बी ईजी टू मैनिपुलेट विद सुइटेबल सेटिंग टाइम। मैनिपुलेशन ईजी होना चाहिए और सुइटेबल सेटिंग टाइम होना चाहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो स्टेप्स वाली थी कास्टिंग प्रोसीजर स्टेप्स में, उसमें दोस्तों मैंने एक स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। उसमें मैंने कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं उनको हीट चाहिए होती है सेट होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी जिप्सम प्रोडक्ट्स की तरह ही सेट हो जाते हैं मिक्स करने के बाद। तो दोस्तों, उस वीडियो में उस कमेंट सेक्शन में मैंने करेक्शन करके लिख दिया है, पर हो सकता है कुछ बच्चों ने ना देखा हो, इसलिए मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको आप ठीक तरीके से देख लेना। अब इसमें देखो, शुड हैव स्मूथ कंसिस्टेंसी आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वार्स होगी तो कास्टिंग पे भी उसका क्वार्स दिख सकता है। सेट मटेरियल मस्ट बी पोरस फॉर एयर टू एस्केप ड्यूरिंग कास्टिंग। अब दोस्तों, यही हमने वहाँ पर पढ़ा था डिफेक्ट में कि वेंटिंग ठीक से नहीं हो पाती, तो क्या होता है? अंदर कुछ गैसेस रह जाती हैं जिसकी वजह से कुछ पोरोसिटीज़ बन जाती है। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो पोरस होना चाहिए, ताकि अंदर कुछ अगर गैस है भी तो वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल से डिफ्यूज़ होकर बाहर चली जाए। नेक्स्ट, मस्ट नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर एंड रिलीज करोजिव गैसेस। अब दोस्तों, हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 700 डिग्री सेल्सियस तक तो उसे हम हीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर हीट करते हैं तो क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक रेंज है काफ़ी अच्छी खासी 700 डिग्री सेल्सियस तक, उसके आगे जाके अगर ऐसा होगा तो यही जो रेंज है ये अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 100, 200, 300 पे भी किया तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। नहीं, एक अच्छी खासी रेंज होनी चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है मस्ट नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। अब ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी हाई कर दो तो उसका होना ही नहीं चाहिए। नहीं, एक रेंज होती है, पर हाँ, वो रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए। एंड रिलीज कोरोजिव गैसेस। तो करोजिव गैसेस भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। करोजिव गैसेस दोस्तों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये कुछ गैसेस होती हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं मेटल के साथ और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। जैसे उसका कलर चेंज कर देगी, है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको हैम्पर कर देगी। तो इसीलिए करोजिव गैसेस भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ एट रूम एंड हाई टेम्परेचर पे। कास्टिंग टेम्परेचर शुड नॉट बी क्रिटिकल, यानी कि जो कास्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट मटेरियल के लिए वो ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल के लिए कितनी रेंज बोली जाती है? 700 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए,
उससे अगर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर नीचे हुआ तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी एक रेंज होती है 600 से 700। तो इसलिए वही लिखा हुआ है कि कास्टिंग टेम्परेचर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी खासी रेंज होनी चाहिए, टेम्परेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। शुड ब्रेक अवे ईजिली फ्रॉम मेटल एंड नॉट रिएक्ट केमिकली। एक बार कास्टिंग हो जाने के बाद जब हमको रेस्टोरेशन को निकालना है तो जो आसपास का जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो आराम से टूट जाना चाहिए, ये नहीं कि एकदम अच्छे से चिपक जाए उस रेस्टोरेशन से। शुड बी इकोनॉमिकल। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। इनके यूजेस क्या क्या होते हैं? फॉर हाई फ्यूजिंग एलॉयज लाइक हाई फ्यूजिंग नोबल मेटल एलॉयज, मेटल सिरामिक एलॉयज, निकल क्रोमियम एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज के लिए किसको यूज़ किया जाता है? फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट को। ये सप्लाई कैसे होता है? पाउडर प्लस स्पेशल लिक्विड। लिक्विड इन सिलिका सोल इन वाटर क्या करता है? गिव्स हायर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है? तो पहले देखो कंपोजिशन, अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट जिसका फॉर्मूला ये है, सिलिका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और लिक्विड। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन को देख लेते हैं। तो अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट दोस्तों इसका आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये याद हो जाएगा वैसे तो आपको। देखो ये अमोनियम है, अब डाई एसिड मतलब H2 और फॉस्फेट PO4। ये क्या करता है? गिव्स स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर, सॉल्यूबल होता है वाटर में और रिएक्ट कर जाता है सिलिका के साथ एट हाई टेम्परेचर और इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ। सिलिका के साथ रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ। अब सिलिका क्या है? एक्ट एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये करता है, रिएक्ट करता है विद फॉस्फेट आयंस। दोस्तों जो यहाँ पे देखो फॉस्फेट आयन रिलीज होता है, PO4 3- बनता है और किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। लिक्विड होता है सिलिका सोल, ये करता है हेल्प्स इन थर्मल एक्सपेंशन। तो दोस्तों ये है सेटिंग रिएक्शन, अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो क्या बन जाता है जब ये इनिशियल है दोस्तों, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, जब हमने मान लो उसको मिक्स कर दिया, बाउल में पानी लिया और इन्वेस्टमेंट मटेरियल लिया, उसको मिक्स कर दिया, अब जो उसमें रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो है ये वाली, अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बन गया? अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट प्लस वाटर। ये क्या देता है? गिव्स ग्रीन स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों ग्रीन स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? यानी कि जब हम उसको हीट करेंगे, हीट करने से पहले जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। अब होता क्या है दोस्तों, जो ये अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट है ये एक्स्ट्रा मिलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जब हम ये मिलाते हैं अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट तो ये रिएक्ट कर जाता है विद सिलिका एट हाई टेम्परेचर। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अमोनियम डाइऑक्साइड फॉस्फेट होता है ये हाई टेम्परेचर पे क्या रिलीज़ करता है? फॉस्फेट आयन, जो कि सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है? इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ को। तो एक्स्ट्रा अमोनियम डाई एसिड फॉस्फेट रिएक्ट विद सिलिका एट हाई टेम्परेचर और क्या बना लेता है? सिलिको फॉस्फेट। इससे क्या देता है वो? गिव्स हाई स्ट्रेंथ एट कास्टिंग टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्ट्रेंथ है, कंफ्यूज मत होना, एक है ग्रीन स्ट्रेंथ और एक है हाई स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ कब आती है? जब हमने उसको नॉर्मली मैनिपुलेट किया बाउल में, उसके बाद जो वो फिक्स हो गया यानी कि जब वो सेट हो गया तो वो वाली स्ट्रेंथ है ग्रीन स्ट्रेंथ। और जब उसे हमने हीट किया इसमें से फॉस्फेट आयन रिलीज़ हुआ और सिलिका के साथ रिएक्ट हुआ और बन गया सिलिको फॉस्फेट, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब देखते हैं मैनिपुलेशन कैसे करना है। वही नॉर्मल, मिक्स करो पाउडर प्लस लिक्विड इन बाउल विद स्पैचुला। हैंड मिक्सिंग कर सकते हो या फिर वैक्यूम मैकेनिकल मिक्सिंग कर सकते हो। वाइब्रेट इनटू कास्टिंग रिंग और अगार मोल्ड में भी। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिस पे हम अब्रेसिव्स एंड पॉलिशिंग एजेंट्स को देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।